विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। 24 घंटे में देश में कोरोना के 49,701 नए केस आए। वहीं इस दौरान 57,881 मरीज रिकवर हुए। महामारी से 1255 लोगों की मौत एक दिन में हुई। देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की तादाद घटकर अब 6 लाख के नीचे रह गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 85 नए केस आए हैं, जो कि इस साल में एक दिन में सबसे कम है। संक्रमण दर घटकर 0.12% रह गई है। वहीं एक दिन में राजधानी में 9 मरीजों की मौत हुई। इस वक्त सक्रिय मरीज 1558 हैं, जो 3 मार्च के बाद सबसे कम है। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक के अगले फेज का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद अब जिम, बार, बैंकेट हॉल और योगा संस्थान खोले जा सकेंगे, जबकि शादियों में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा और स्विमिंग पूल अभी भी नहीं खुलेंगे। ICMR ने देशवासियों को एक बड़ी राहत की खबर दी है। ICMR ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर भारत के लिए दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी, क्योंकि इस बीच में काफी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और सरकारें दूसरे एहतियाती उपाय लगातार कर रही है। इस बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन के असर की भी जाँच जारी है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि डेल्टा प्लस से सुरक्षा के लिए वैक्सीन मिक्सिंग भी एक विकल्प है। इससे इम्यूनिटी बढ़ सकती है। लेकिन साथ ही गुलेरिया ने ये भी कहा कि इस बारे में आखिरी फैसला लेने के लिए अभी और स्टडी की जरूरत है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हमें ये भी देखना होगा कि टीकों का कौन सा कॉम्बिनेशन कारगर होगा। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना टीकाकरण की स्थिति पर शनिवार शाम को उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़ी चुनौतियों और इससे निपटने पर भी चर्चा हुई। बैठक में PMO और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल भी मौजूद थे। PMO की ओर से बताया गया कि देश में 5 दिन में कुल 3.5 करोड़ टीके लगाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया को आगाह किया है। WHO ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट अब तक पाए गए सभी वेरिएंट में सबसे अधिक संक्रामक है। WHO चीफ ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट उन लोगों में तेजी से फैल रहा है जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। दिल्ली में अब वैक्सीनेशन में काफी तेजी आ गई है। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि 23 जून से 25 जून तक 3 दिनों में दिल्ली में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। वहीं 26 जून को सिर्फ एक दिन में 2,05,170 दिल्ली वासियों को टीके लगाए गए। कोरोना की तीसरी लहर आई तो महाराष्ट्र में हालत बेहद गंभीर हो सकते हैं। राज्य सरकार के मंत्री राजेंद्र शिंगड़े ने कहा कि नई लहर से प्रदेश में 50 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। शिंगड़े ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो एक वक्त में 8 लाख तक एक्टिव पेशेंट हो सकते हैं, जबकि राज्य में 5 लाख बच्चे तीसरी लहर में बीमार हो सकते हैं। दिल्ली सरकार के प्रधान गृह सचिव भूपेंद्र S भल्ला ने ऑक्सीजन विवाद पर बड़ा दावा किया है। भल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अंतरिम रिपोर्ट पर कमेटी के सभी सदस्यों की सहमति नहीं है। भल्ला का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वो ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्य भी हैं और उनका दावा है कि रिपोर्ट को बिना सदस्यों की औपचारिक अप्रूवल के ही केंद्र सरकार के पास भेजा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन पर जारी विवाद को खत्म करने के लिए ट्वीट कर कहा कि ऑक्सीजन पर झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें। आइए मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि तीसरी वेव में किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की भीषण कमी हुई, अब तीसरी लहर में ऐसा ना हो। कोरोना टेस्टिंग के मोर्चे पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। महामारी फैलने के बाद से अब तक देश में 40 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। मौजूदा जून महीने में रोजाना होने वाली टेस्टिंग का औसत 18 लाख से ऊपर है, जो कि अब तक किसी एक महीने में होने वाली टेस्टिंग में सबसे ज्यादा है।